हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हमारा यूपी पीएससी का जो एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, हम उसमें नोटिफिकेशन देख लेते हैं क्योंकि कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं इंजीनियरिंग बेस की। तो हमें उसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो है नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं। इसमें हमारे पास एडवर्टीज़मेंट नंबर है। आपकी जो एप्लीकेशन डेट है वो कल से शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो 24 अप्रैल है। फ़ीस डिपॉजिट करने की जो लास्ट डेट है वो भी 24 अप्रैल है। और जो लास्ट डेट है फ़ीस जो फाइनल डिपॉजिट करने की है वो 1 मई है। तो एक बार हम इसका नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है फॉर्म का। ठीक है, इसमें हम जो जो चीज़ें डिस्कस करने वाले वो मैं बता देता हूँ कि जो हमारी क्वालिफ़िकेशंस इसमें क्या रहेगी, हमारी सैलरी पैकेज इसमें क्या रहेगा, हमारी नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, हमारी एलिजिबिलिटी क्या होगी, 10th 12th ग्रेजुएशन हमारी एलिजिबिलिटी क्या है। उसके बाद हमारा सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहेगा, एमसीक्यू है या फिर डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम के बाद हमारा मेडिकल प्रोसेस कैसे रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फॉर्म कैसे भरना है, ये सारी चीज़ें हम एक बार नोटिफिकेशन में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। वेबसाइट पे आपको इसी पे आना, लिंक मैंने नीचे दे रखा है। तो जब आप नोटिफिकेशन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको 2 PDF मिलेंगी, इंग्लिश और हिंदी। मैं इंग्लिश वाली डाउनलोड कर लेता हूँ और आपके सामने जो इंग्लिश की PDF आ चुकी है। अब इसमें हम डायरेक्टली देखते हैं। देखिए, जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके सामने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, OTR जिसको बोलते हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी OTR कर रखा है उनको दोबारा से फॉर्म भरने की टाइम आपको OTR नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो OTR इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने लास्ट ईयर और इस साल कुछ फॉर्म भरे ही होंगे यूपी PCS के, तो उनको लोगों को नहीं करना पड़ेगा OTR। जब आप OTR कर देंगे तो फिर आपको फॉर्म वगैरह भरना रहेगा। अब इसमें सारी चीज़ें हम लाइन वाइज एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारी नोटिफिकेशन है, इसमें जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं हम वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो पहले नंबर आता है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन के बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी हमारी, राइट। तो ये है हमारी फ़ीस एप्लीकेशन, वो क्या रहेगी, 105 रुपये तो फ़ीस जो है UR कैटेगरी के लिए, EWS के लिए रहेगी। शेड्यूल कास्ट और OBC के लिए भी सेम ही रहेगी। SC ST के लिए 65 रुपीज़ रहेगी। PWD हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 25 रुपये फ़ीस रहेगी। एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपये फ़ीस रहेगी। ठीक है, इसके बाद जो है हम जो है वैकेंसीज़ को डिपार्टमेंट इसमें चेक करेंगे। ठीक, इसमें देखिए नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट काफ़ी सारे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो 2 हैं। ये यहाँ पर गिवन है कि 2 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। इसमें आपकी जो बेसिक सैलरी रहेगी वो 5400 पे ग्रेड है लगभग। जब आप 8th पे कमीशन की ड्यूरेशन में इसको ज्वाइन करेंगे तो आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपए रहेगी। जो लोग बोल रहे होंगे ना कि 90,000 रहेगी, 1 लाख रहेगी, नहीं। जब आप 8th पे कमीशन के बाद इसको ज्वाइन कर पाएंगे 1.5 लाख रुपए आपकी मंथली सैलरी रहेगी। ठीक है, उसके साथ आपको अलाउंस वगैरह रहेंगे। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए, जो कि ज़रूरी है कि आपने जो है आर्किटेक्चर की डिग्री कर रखी हो। ठीक है, और टाउन प्लानिंग या फिर स्पेशल पेपर में इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जो बंदों के पास थोड़ा बहुत फील्ड में जो है आर्किटेक्चर वगैरह में एक्सपीरियंस होगा, लेकिन उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। एसेंशियल ही आपके पास होनी चाहिए क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्लियर करके आगे जाना है। दूसरी चीज़ इसमें हमारे पास होनी चाहिए कि उसके पास B लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो NCC वगैरह से होगा या फिर उन्होंने उसमें आर्मी वगैरह में सर्व कर रखा होगा। जो फिशरीज़ डिपार्टमेंट है उसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो 7 है। एक ग्रुप B की ही है, गस्टेड पोस्ट 5400 पे स्केल है। सेम सैलरी रहेगी। एज हमारी 21 से 20 रहेगी, 21 से 40, 20 तो क्या ही रहेगी यार। इसमें भी आपके पास जो है कैंडिडेट को जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है उसमें जूलॉजी से आपकी PG होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर मेंशन भी है, जो आपकी PG है वो जूलॉजी में होनी चाहिए। उसके बाद आपको, है ना, ये जूलॉजी में आपकी होनी चाहिए डिग्री, या फिर आपकी जो PG डिग्री होनी चाहिए फिशरी साइंस में या इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अगर इक्विवेलेंट है, मान लो आपने B.Tech कर रखा है इंजीनियरिंग में फिशरीज़ में, तो भी आपकी जो है वो चल जाएगी। यहाँ पर गिवन है एक जगह मैंने देखा था ये फिशरीज़ में, या फिर हाँ B.Tech कर रखा है। अगर आपके पास भाई एक्सपीरियंस वगैरह है तो आपको
जो है तवज्जो दी जाएगी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में कोई छूट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद जो हमारी थर्ड कैटेगरी आती है वो आती है फाइनेंशियल और बजट मैनेजमेंट। इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे। देखिए, सैलरी तो सब में ही लगभग इतनी ही रहने वाली है कि 1.5 लाख रुपये मंथली, जो ऑन एन एवरेज 18 लाख रुपये पर ईयर बन जाती है। इसमें हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। एज क्राइटेरिया भी इन सब में अभी तक सेम है। आपके पास देखिए, फाइनेंस और मैनेजमेंट के लिए आपके पास जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए वो मैथ्स स्टैट्स में होनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंस का मतलब ही उसी तरीके से होता है। और आपके पास 2 साल का पीजी डिप्लोमा होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए स्टैट्स में, आपके पास स्टैटिस्टिक्स में, है ना। तो इसके बाद हम बात करते हैं, प्रेफरेंस उनको दी जाएगी भाई जो आर्मी में सर्व किया है उन्होंने, या फिर एनसीसी सर्टिफिकेट है किसी के पास। उसके बाद जो है मेडिकल डिपार्टमेंट में हमारी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो 11 हैं। इसमें हम देख लेते हैं कि देखिए सारी चीज़ें इसमें भी सेम है, बस आपके पास पीजी डिप्लोमा होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो। इसके बाद हमारी होम्योपैथी की आ जाती है। होम्योपैथी में देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, आयुष होम्योपैथी में आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है 8 इसमें है होम्योपैथी में, और फार्मेसी में 3 है। टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट 11 है। इसमें जो हमारा पे स्केल रहेगा वो 11 ही रहेगा, राइट। 10 जो पे स्केल होता है वो 5400 होता है, और ये जो है वो 6700 का है। ये ग्रुप ए की गस्टेड पोस्ट है, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सैलरी आपको मिलने वाली। इसमें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस क्या रहेगी वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मेडिकल में जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 11 थी, इसमें आपके पास पीजी डिप्लोमा होना चाहिए, राइट। पीजी डिप्लोमा होने के बाद आपके पास 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट के लिए जब आप एलिजिबल होंगे, राइट। इसके बाद जो है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन हमने देख ली इसमें, और यूनानी में भी सेम ही क्वालिफ़िकेशन। तो हर एक जगह आप अपना क्वालिफ़िकेशंस इसमें देख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद आयुष यूनानी में भी वही 5 साल, या फिर आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। एमबीबीएस तो नहीं, मतलब 5 साल की डिग्री होनी चाहिए यूनानी में, आपको किसी ग्रेजुएशन कर रखी हो वहाँ से। इसके बाद जो है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है यूनानी के बाद डायरेक्टर ऑफ यूनानी भी हो गया है हमारा। हम 1-2 और रहती हैं वो हम और चेक कर लेते हैं, शायद नहीं। हमारी जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हमने देख ली हैं। इसके बाद फॉर्म भरना रहेगा। फॉर्म को भरना कैसे है, अपलोड कैसे करना है, फ़ोटोग्राफ कैसे लगाने हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के 2-3 मिनट की डाल दूँगा, एक फॉर्म भर के आपके लिए डमी। ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन।